तो जल्दी समझ में आ जाती है। इसी प्रकार हमारे देवता हैं, देववाणी, ये देववाणी है, संस्कृत देववाणी है, ये वेद भाषा है। इसको जब भगवान ठाकुर जी हम श्रवण कराते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। वाह, यहाँ देवता सुनने के लिए आते हैं। वो भगवान कहते हैं, वास्तव हनुमान जी तो कह रहे हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, यहाँ भगवान का कीर्तन भजन होता है, यज्ञ अनुष्ठान होता है, भाव कथा होती है, वहाँ सारे देवी देवता अपने आप आ ही जाते हैं। अच्छा, कैसे मानव को देवी देवता आ जाते हैं? अभी अब आपको पता है कि यहाँ आए हैं देवी देवता का, नहीं आए? आए हैं कि नहीं आए? नहीं, नहीं आए, आए हैं। पहले देवता तो ये बैठे, ये भू देवता हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय, नमो ब्रह्मण्य ददाचा, है ना, ये ब्राह्मण जो है ये भू देवता हैं। दूसरे और भगवान के भी अनुयायी जो हैं, ये हमारे संत समाज, हमारे त्यागी जी महाराज, हमारे संत महाराज जी, ये कौन है? संत राम के पूत हैं। संत कौन है? राम। संत अगर जगत में नहीं होते बोले तो, बोले संत न होते जगत में रहते राम निपूत। भगवान के पुत्र हैं, अनुनायी हैं, है भी। संत केवल भगवान की चर्चा करते हैं। संतों की जब भी जाओ भगवान की, ठाकुर जी कृपा। एक होते काम के बंदर, एक राम के बंदर। दो प्रकार के बंदर होते हैं जगत में। काम के बंदर होते हैं, आप समझ लेना, हम किसी को कहेंगे नहीं, बुरा लग जाएगा, बोला हमें को काम बंदर बना दिया। लेकिन बंदर ही हैं हम लोग। बंदर, बंदर भी नाचता है, इधर उधर कूदता फिरता। हम लोग भी पूरा दिन लगे रहते हैं इधर उधर, काम हो, यहाँ जाना है, वहाँ जाना, ये करना, वो करना। शांति नहीं है, न मन में शांति, न घर में शांति। भाग रहे हैं। एक काम के बंदर होते हैं, उनसे पूछे भैया कहाँ जा रहा है? आपको बोले कहाँ जा रहे हैं? काम से जा रहे हैं। कब तक लौटेंगे? काम पूरा हो जाएगा लौट आएंगे। तो रुक जा, रुक जा, अरे काम से जाना है, बहुत काम पड़ा है, ये काम पूरा नहीं हुआ, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, बस वो काम हो जाए, उसके बाद आ रहे हैं। ये काम कर रहे हैं, फिर लौट के आ रहे हैं। ये काम नहीं बन पा रहा हमारा, उस काम की जुगाड़ से जा रहे हैं। पूरे 2400 घंटा काम। हमारे संतों से पूछिए, महाराज जी कहाँ जा रहे हैं, कब तक रुकेंगे? अरे राम जी की इच्छा है। कहाँ? राम जी की इच्छा से जा रहे हैं। राम जी कब तक रुकेंगे महाराज जी? राम जी की इच्छा है। बोले काम कब तक होगा महाराज जी? अरे राम जी की इच्छा से हो रहा है, राम जी करा रहे हैं, ठाकुर जी करा रहे हैं, हम कौन है करने कराने वाले? वास्तविक ठाकुर जी की कृपा से सब होता भी यही है। लोग कहते हैं बिना भगवान के पत्ता तक नहीं हिलता। ये बात सही है, भगवत कृपा से ही सब कुछ होता है, परंतु हम अपने आप को मान बैठे हैं। जब ठाकुर जी को सब कुछ सौंप देंगे, ठाकुर जी अपने आप सबकी व्यवस्था बना देंगे। भरोसा करोगे जब, हमें भरोसा नहीं है, अपने आप में है। अरे हमारा, हम खुद करेंगे, हमारी जुगाड़ है, हम यहाँ कर लेंगे, हम वहाँ कर लेंगे। जब तक भ्रमत रहो, शांत रहो, शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये शास्त्रों का उपदेश है। वास्तविकता हम तो यहाँ, हम अपने व्यास जी महाराज को धन्यवाद देंगे वास्तविक कि उन्होंने हर वर्ष इस क्षेत्र में हम लोग कहाँ से आगमन होता, आ ही नहीं पाते, ना हम देख पाते, अगर आचार्य जी न बुलाते। तो इस क्षेत्र भी बड़ा धन्य है संतों के। हमारे त्यागी जी महाराज, हमारे महाराज जी बैठे, और भी यहाँ बड़े बड़े संत आने वाले हैं, आए हुए होंगे और ना आए और आने वाले हैं। ये किसी न किसी माध्यम से आते हैं। ये भगवान की कथा आप के माध्यम से, आप सब लोगों के सहयोग से, ये भागवत साक्षात ठाकुर जी का ही स्वरूप है, कोई साधारण नहीं है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये निगम कल्पतर है। यहाँ बैठ करके जो भी कल्पना करते हैं हम, वो सब ठाकुर जी के पास से पूर्ण हो जाती है, परंतु हम पे विश्वास करेंगे। विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। विश्वास नहीं हो, विश्वास हो गुरु वाक्य से। जब गुरु जी मंत्र देते तो हमें विश्वास होता है, और विश्वास तो करना ही पड़ता है। अच्छा बताइए, आप विश्वास नहीं करते? सबसे प्रथम माता पिता बालक के गुरु होते हैं। तो माता बोलती है, बोले बेटा ये तुम्हारे चाचा हैं, तो बालक क्या कहता है? चाची कहता है। विश्वास करता है नहीं करता? बेटा ये मामा, मामा लगते हैं, इनको मामा बोलो, मामा बोलता है।
ये फूफा लगते हैं, फूफा बोल, ये भैया बोलो भैया बोलो, ये दीदी है, ये बुआ है, बोलते। माता सिखाती है बालकों को। अच्छा, माता की बात को मानते नहीं मानते, अच्छा थोड़ा समझदार हो जाए बदल देते कि मानते, वही मानते रहते भाई, उसी बात को तो मानते। उसी प्रकार माता पिता गुरु होते हैं, इसी प्रकार हमारे धर्म गुरु होते हैं। हमारे शास्त्रों को जो बता रहे हैं, शास्त्रों में जो आपको सुनाया जा रहा है, आपको जो वास्तविक श्रवण कराया जा रहा है, उनके अनुसार उसको हम पाने को मानेंगे, उस पर चलेंगे, अनुसरण करेंगे, तो आपको उसका लाभ होगा, परिवर्तन भी होगा, लाभ भी होगा। ये शास्त्र वचन है। जब तक ठाकुर जी को नहीं मानोगे, शास्त्रों की बात को नहीं मानोगे, तब तक लाभ होने वाला नहीं है। ये शास्त्रों की विशेष आज्ञा है, ये विद्वानों की बात है। हम मनमुखी हो गए, जो मन में आता उन्हीं को मान लेते हैं, जहाँ मन आता उन्हीं को भगवान मान लेते हैं। मनमुखी मत हो, गुरुमुखी हो जाओ, कल्याण हो जाएगा। गुरुमुखी बनोगे तो कल्याण होगा, मनमुखी बनोगे भटकते रहोगे। कहीं आज यहाँ भटकोगे, कल वहाँ भटक ही रहे, आज इस चौखट पे, कल उस चौखट पे, कहीं और चौखटों पे, जीवन भर भटकते रहोगे तो कहीं शांति नहीं मिलती। विश्वास हो जाए गुरुओं के चरणों में, गुरु वाक्यों में, कल्याण हो जाएगा। संत विश्वासित करते हैं। हमारे संत, हमारे जो संत मूर्ति बैठे, आप सभी चर्चा करना, सत्संग करना, संतों के पास जाए, सत्संग करें। एक घड़ी आदि घड़ी आदियों में पुण्यात, तुलसी संगत साधु से हरे कोटि पुराण। संतों को सत्संग करें। हम लोग सत्संग नहीं करते हैं, जाते महाराज जी बस आशीर्वाद दे दो, फलाना काम हो जाए हमारा, आप ऐसा आशीर्वाद दो फलाना काम हो जाए। काम तो होते ही रहेंगे, और आशीर्वाद हमेशा जब संतों के पास जाओगे, सन्निधि होगे, तो आशीर्वाद तो मिलता ही है। जिज्ञासु बन के जाओ, आर्त बन के जाओ, भक्त बन के जाओ, प्रार्थना करो, सत्संग करो, कुछ जीवन की के बारे में कुछ ना कुछ उनसे शिक्षा लो। ये जीवन क्या है, वास्तविक जीवन का लक्ष्य क्या है। तो आपको जीवन के बारे में, जब तक मशीन है हमने ले लिया हाथ में, मोबाइल मशीन होता है, मोबाइल में, अब मोबाइल तो तुम्हारे पास बहुत बड़ा है, लेकिन मोबाइल चलाना नहीं आता आपको, कोई मतलब का नहीं है। कई व्यक्ति हैं, आप देखो मोबाइलों से पूरा, यहीं से पूरा उनका कारोबार चलता है, पूरा डाउनलोड करके यहीं से बैठे बैठे पूरा कंपनियां चला रहे हैं, बैठे बैठे बहुत कुछ चला रहे हैं, हजारों लाखों रुपए कमा रहे हैं बैठे बैठे उसी में से, एक मोबाइल में से। इसी प्रकार ये हमारा मानव शरीर भी इसी तरह का यंत्र है एक, अगर इसको अच्छे से चलाया जाए, सीख लो। चलाना नहीं आता तो किसी अच्छे से जो चलाना जानता है उससे सीखो, विद्वानों से, गुरुओं से, तो आपको ये बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, आपको भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम यहाँ भटक रहे हैं, भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके पास ही सब कुछ मिल जाएगा जब विश्वास हो जाए। सबरी कहीं भटकने नहीं गई, सबरी माता की कथा आपने सुनी होगी। सबरी माँ जब अपने घर को त्याग करके वन में आई, मतंग मुनि महाराज से जब दीक्षा लेकर के शिष्य बन करके शिष्य उनकी शरण में रहने लगी, पहले तो उनको वन में कई प्रकार की बाधाएं आई, लोग रुकने नहीं दे रहा, छूता कह करके भगा देते थे, जल लेने भी नहीं जाते, केवल गुरु की शरण में रह करके, गुरु की शरण में रह करके वहीं उनकी भजन पूजन करती। एक दिन जब गुरु अपने स्वधाम के लिए जाने लगे, सबरी से कहा, सबरी अब हमारा समय हो गया है, अपने स्वधाम में जाना है, तुम इस कुटिया में रहना। जब जाने आतुर हो गई सबरी, बोले गुरु जी, बोले आप जा रहे हो, आप जब जा रहे हो तो बोले आप लोग जा रहे हो तो हमारा तो कोई नहीं है यहाँ, मैं किसके सहारे रहूंगी, आप कहाँ जा रहे हो। बोले मैं अपने स्वधाम जा रहा हूँ। बोले गुरु जी वैसे भी तो यहाँ हमें कोई रहने नहीं देता, यहाँ के आसपास के जितने भी महात्मा वो हमसे सब विरोध करते, अछूता कहते हैं, पानी भी नहीं लेने देते, आपके डर के आपके सहारे तो ये सब लोग हमसे चुप रहते हैं, अगर आप चले गए तो ये हमसे भगा ही देंगे, और मैं कहाँ जाऊंगी, घर को त्याग आई, अब तो मेरा कोई है ही नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा। घबराने लगी, व्याकुल हो गई सबरी। गुरुजी ने कहा बेटा चिंता मत करो, तुम कहीं मत जाओ, तुम यहाँ हो वहीं रहो, यहीं सब कुछ मिल जाएगा, राम जी यहीं आएंगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बस विश्वास हो गया,
गुरु वाक्यों पर मान गए। हमारे गुरुजी ने जो कहा है वो होगा। गुरुजी असत्य नहीं कहते, गुरु वाक्यों पर विश्वास हो गया। बस शबरी राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, गुरुजी ने कहा राम जी आएंगे। गुरुजी सुधाम चले गए, शबरी रह गई कुटिया पर। अब रोज सबरी को ये नहीं बताया भगवान ने, ये नहीं बताया गुरुजी ने कि सबरी बोले भगवान 2 दिन में आएंगे, 3 दिन में आएंगे, 1 साल में आएंगे, 2 साल में आएंगे, 4 साल में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा। ठाकुर जी आएंगे, राम जी आएंगे, बस इतना कहा। सबरी को विश्वास हुआ। सबरी जी ने पता नहीं, अब पता नहीं गुरु जी ने कहा भगवान राम आएंगे, पता नहीं आज आएंगे कि कल आएंगे, पता नहीं अभी आने वाले होंगे। सबरी नित्य प्रति झाड़ू बुहारती, नए नए फूलों को लेकर के चुन के आती और रास्ते में बिछा देती कि राम जी आएंगे, नंगे पैर आएंगे, कहीं उनके कंकड़ ना लग जाए। फल की व्यवस्था करती, फल बगिया में जाती, फलों को तोड़ कर टकोने में रख लेती, राम जी आएंगे। देखती रहती, ऊपर चढ़ जाती ऊंचे पर, शायद लगता राम जी आ रहे हैं, लगता ये लगता कोई आ रहा है, राम जी हैं, वो आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए, बड़ा प्रसन्न होना लगता है आ गए। कौआ बोलता अरे फिर नहीं आया, चलो कल आएंगे, आज शायद नहीं आया, कल तो जरूर आएंगे राम जी। कौआ बोलता, कौआ को बोलता देखकर अरे आज लगता कौआ बोल रहा है राम जी जरूर आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले राम जी। इस प्रकार की मनोभावना 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, 2 महीना नहीं, हजारों वर्ष इस प्रकार की प्रतीक्षारत रही। आज हम और आप आज 4 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे किसी के पास, काम नहीं हुआ तो अरे महाराज वहाँ कुछ कहीं नहीं, कहीं दूसरी जगह बताओ, वहाँ जाएंगे, दूसरी जगह हम जाने लगेंगे। वो श्रद्धा एक दिन हुआ कि राम जी को आना पड़ा। राम जी आए या सबरी को जाना पड़ा, राम जी वहीं आए। ये है श्रद्धा, ये है विश्वास। विश्वास हो गुरु वाक्य सुसंति मत भावना, शास्त्रों के वचनों पर हमें विश्वास हो जाए, गुरु वाक्यों पर विश्वास हो जाए, शास्त्रों पर विश्वास हो जाए, हम साधना में लग जाएं। भटके इधर उधर भटकने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। यह शास्त्र वचन बड़ी सुंदर कथामृत हम आप श्रवण कर रहे थे। हमारे व्यास जी विद्वान हैं, हमारे क्षेत्र में भी उनकी कई कथा होती हैं, बड़े सुंदर बाला व्यास भी हैं और बड़े विद्वान, साक्षात सुख का स्वरूप ही है। अभी आपने सुना यहाँ, अब क्या होता है हम पास में कोई चीज़ हो ना तो उसका महत्व कम हो जाता है। तो है हमारे क्षेत्र, आपके क्षेत्र के इसलिए सोच रहे हैं तुम आज ही वैसे ही कह रहे हैं, वास्तविक ऐसा नहीं। हमारे क्षेत्र में बड़ा उनका सभी लोग मानते भी हैं, विद्वता के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। और वास्तविक हम तो आज गाड़ी में चढ़ रहे थे, विचार कर रहे थे, पूछो शास्त्री कह रहे थे, हमने हमारे आचार तो हमने बहुत देखे हैं, हमारे पास भी जाते हैं, लेकिन ऐसा आचार नहीं देखा जो अपने जन्म भूमि में कोई हर साल कार्यक्रम कराए। आज तक नहीं देखा हमने कि संतों को बुलाए। संत तो बुलाते हैं ब्राह्मण को, यज्ञ कराते, अनुष्ठान कराते हैं, लेकिन ब्राह्मण संतों को बुलाने लगे, ये बड़ा दुर्लभ है, ये बहुत कम होता है देखने को। तो हमारे ऐसे व्यास जी हर वर्ष हम लोगों को सबको संतों को बुलाते हैं। धन्यवाद, साधुवाद ऐसे आचार्यों को। और हमारे से यहाँ बैठे हुए बड़े विद्वान हमारे काशी आए, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत इतना कहा जाए। ठाकुर जी वास्तव आपसे वेद सुन करके बड़ा मन में जो प्रसन्नचित हुए कि वाह आजकल ये वेदों की भाषा मिलती नहीं है। लोग पांडित कर्म को केवल एक व्यापार दृष्टि तक वहीं तक सीमित रह गया है। विद्वता कोई पढ़ना नहीं चाहता, कुछ चीज़ में जाना नहीं, अपने आप को छोटा समझते हैं। इंग्लिश मीडियम दुनिया डिग्री लेने जाते हैं, डिग्री खूब प्राप्त कर, इंजीनियर बन गए, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहीं कोई बन गए। ये हमारे वास्तविक स्वरूप है, ये वास्तविक जो सिद्धि है उससे साथ कोई लेना नहीं चाहता। बड़ी सुंदर यहाँ भागवत कथा हम सब कर रहे हैं, सभी लोग करते कराते, इसमें सब लोग सहयोग किया करो। ये आप सबका देखो, साधु संत महात्मा तो आगे कर देते हैं, करना तो भक्तों को ही पड़ता है। इसी प्रकार आचार्य भी बेचारे भक्तों की देख करके करते हैं कि देखो हम अगर आगे हो जाएंगे भक्त हमारे कुछ वजन उठा लेंगे। ऐसा नहीं कोई अगर वजन उठाने कोई अगर चीज़ को आगे चल गया तो उसी को छोड़ दो, उसमें सबको लग जाना चाहिए। इस सबका लाभ है, जरूरी नहीं एक का नहीं है। जो कहता है भागवत कथा हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, धार्मिक कोई भी कार्यक्रम हो, अगर कोई आगे चलता है तो हम उसमें सहयोग करना चाहिए, लग जाना चाहिए। अगर आप नहीं लगोगे भगवान के कार्य में, समझ लेना आपका जब कार्य फंसेगा तो ठाकुर जी भी कहे अच्छा अब फंस गया, अब कह रहा है आइए, अब कौन आइए, तूने हमारा जब काम था तब तो तू आया नहीं, तो बड़ा ऐठन कर रहा था, बड़ा विघ्न डाल रहा था हमारी कथाओं में, हमारे यज्ञ में बड़ा दर की चुगली कर रहा था, जो आ रहा था उसको भी नहीं आने दे रहा था। अब तेरा फंस गया काम, अब देख अब तेरे हम क्यों आए,
ठाकुर जी नहीं आएंगे। अरे ठीक है, आपको लग रहा है मत आओ, लेकिन दूसरे को भी मत रोको भाई। भैया हमारा इच्छा नहीं, तुम चले जाओ, जा, बहुत अच्छा, इतना तो बोल दो भाई, टांग मत फंसाओ बीच में। लेकिन नहीं फंसाएंगे। ये समाज का आजकल वातावरण दूषित हो गया है, लेकिन ऐसे लोगों की बड़ी दुर्गति होती है, ये समझ लेना। हनुमान जी कहते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्प बारे पर पूर्ण लोचनम मारुतिम नमते रक्षसाम। हनुमान जी जिम्मेदारी ले लेते हैं। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कीर्तन भजन कोई भी करे, हनुमान जी उस घर में चौकीदार बन जाते हैं, पहरेदार बन जाते हैं, व्यवस्थापक बन जाते हैं। अब हनुमान जी की व्यवस्था में कोई अगर टांग अड़ाएगा समझ लो बचेगा। हाँ हो सके सहयोग करो, ना हो पाए तो भैया भगवान का भजन को भैया जो कर रहे हैं अच्छा, हमसे नहीं बन पा रहा, तुम कर रहे बहुत अच्छा कर रहे भैया, ऐसे करते रहो। हमसे जो बनेगा मन से तन से धन से जो बन पड़े सहयोग करो, न कर पाओ तो भगवान का भजन तो करो। कथा तो सुन, कथा से बैठ थोड़े ही है। लेकिन नहीं, आज कंपटीशन है हर जगह। वो गए तो हम नहीं जाएंगे, हमें पूछा नहीं, हमें बिना पूछे क्यों कर दी। ये पूछ के चक्कर में अच्छे अच्छे चले गए। हाँ ये पूछ जो है, ये पूछ तो भगवान की आगे को रखोगे तो आपकी पूछ बची रहेगी। हनुमान जी की पूछ पे जब आगे लगाई, मैया के सामने आगे खड़े हो गए, तो मैया ने देख, मैया बोले हनुमान हमने सुना तुम्हारी पूछ में आग नहीं लगाई थी। बोले हाँ मैया। बोले हमारी पूछ में नहीं लगाई। बोले तो राम जी की पूछ में लगाई। बोले क्यों। बोले हमारी पूछ है ही नहीं, हमें कौन पूछेगा। आज हमारे प्रभु राम जी तभी तो हमारी पूछ है, हमारे प्रभु हैं इसलिए हमारी पूछ है। प्रभु ना होते तो हमें कौन पूछता, इसलिए हमारी अग्नि हमारी, इसलिए एक बाल बांका भी नहीं हुआ उनकी पूछ का। हम लोग कह रहे हमें नहीं पूछा। अगर तुम ज्यादा पूछ के चक्कर में रहोगे तो समझ लेना। इसलिए भगवान को पूछा, भगवान की कथा हो रही, हम कौन होते हैं, हम कौन हैं। ये बड़ा दुर्लभ समय है कि कोई ना कोई के माध्यम से, ये कल काल है, धर्म लंगड़ा है ना। लंगड़े व्यक्ति को चलाना बड़ा कठिन होता है, सहारा देना पड़ता है, सहयोग करना पड़ता है, तब चलता है। अन्यथा भाई वो भी मनोबल हट जाएगा, गिर जाएगा व्यक्ति। और पाप होता है पुष्ट, पाप के चारों पैर हैं और पुष्ट है, उस पर बस थोड़ा सहारा लग जाए फिर तो पता नहीं कहां से कहां ले जाएगा। एक बार पाप बन गया आपका, फिर पता नहीं कहां से कहां ले जाकर फटकेगा। और तुमको दौड़ेगा, वो पुष्ट है ना, दौड़ेगा। तुम लगा वाह ये बढ़िया है, एक बार इधर उधर से 2 नंबर का पैसा आया ना, फिर आपको मकान दुकान गाड़ी घोड़े खूब दौड़ेंगे। मुझे देखो आनंद है, ये तो कुछ नहीं कर पाता। हम तो देखो आज हमारे मकान दुकान, ये देखो बिल्डिंगें हो गई, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है पाप का पैसा है। आप अभी लग रहा है, फिर इतने पीड़ित हो गए, इतने दुखी हो गए, पता नहीं कहाँ का लेके कहाँ ले जाएगा वो। हमेशा चिंतित रहोगे, हमेशा दुखी रहोगे, अशांत रहोगे, बीमारियों से घिरे रहोगे, कभी मन में शांति नहीं आएगी, कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी ठाकुर जी का भजन नहीं कर सकते, कभी दान नहीं कर सकते, धर्म नहीं कर सकते। ये पाप का फल है। इसलिए ठाकुर चरणारविंद में लगे रहें, सहयोग करते रहें, संतों के दर्शन करते रहें। ये बड़ा सौभाग्य है, ये जीवन का लक्ष्य है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु शांतिः। बोलो शनीश्वरा धाम की जय हो। बोलो धूमेश्वर सरकार की जय हो। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। आइए दो बार भगवान का नाम गा करके भगवान की पावन कथा में चलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आइए दो बार भगवान का नाम गा करके चलेंगे। भाव से गाएंगे। एक भक्त का बड़ा प्यारा भाव है।